Hello, guys, and welcome back to the Foot Talk. So, Xabi Alonso is doing so well with Bayern Leverkusen, and he has surprised so many people, especially after a just limited time with Real Sociedad B team. जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाबी अलोंसो को अक्टूबर 22 में लास्ट ईयर अपॉइंट किया गया था बायर्न लेवरकुसन का मैनेजर, और उस वक्त बायर्न लेवरकुसन स्ट्रगल कर रही थी लीग में. दे वर इन द 17th प्लेस, लेकिन शाबी अलोंसो को अपॉइंट करने के बाद दे फिनिश्ड 6th इन द 2023 सीजन इन द बुंडेसलीगा. शाबी अलोंसो ने बहुत से टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस किए अपनी बायर्न लेवरकुसन की टीम में. तो चले उनकी 5 इम्पैक्टफुल टेक्टिकल चेंजेस देखते हैं जो उन्होंने बायर्न लेवरकुसन में की. तो पहला जो उन्होंने टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस किया वो था वैरायटी टू द सिस्टम. शाबी अलोंसो से पहले जो बायर्न लेवरकुसन के मैनेजर थे, उनके अंडर लेवरकुसन यूजुअली 4-4-2 फॉर्मेशन के साथ जाती थी विद वेरिएशन टू एट टाइम्स इंक्लूड अ 4-2-3-1 और 4-4-1-1. लेकिन सेकेंड हाफ में कुछ गेम्स के मैचेस में दे यूज्ड 3-5-2 फॉर्मेशन, जिसने शाबी अलोंसो के लेवरकुसन की बुनियाद रखी. शाबी अलोंसो इस शेप को यूज करते हैं एज अ प्राइमरी सिस्टम, कभी कभार एडॉप्टिंग इट टू यूज 4-3-2 below with his size dropping back into a 5-4-1 और 5-2-3 आउट ऑफ पोजीशन. जैसे 5 डिफेंडर्स ऑपरेट करते हैं डिपेंड की टीम की क्या ऑब्जेक्टिव्स है बॉल के साथ और प्रेसिंग में एट द गिविंग मोमेंट. एक चीज कंसिस्टेंट रहती है वो ये कि अलोंसो की लेवरकुसन की बोल्ड अप्रोच है इन बोथ फेजेस ऑफ द गेम. इंटेंशन ये रहता है कि ऑपोजिशन के हाफ में जितनी देर मुमकिन हो सके खेला जाए. One weakness has been in their use of mixed marking out of possession approach. इसके साथ प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपोनेंट्स के जो जोन में एंटर होते हैं उनको फॉलो करने की until the move is over. This has resulted in space behind the Leverkusen's midfield और इसको उनकी opposition exploit कर सकती है. 5-2-3 below और 5-4-1 formation has helped to correct this defensive problem with better balance on the flanks. अगर अलोंसो के पास डिफेंसिवली सॉलिड प्लेयर है एक फ्लैंक में, तो he will go with more offensive approach on the other side. मतलब his side is rarely catch with too many players on the wrong side of the ball. वो ऐसे प्लेयर को भी पिक करते हैं जिनको पता हो कि जिनकी टेक्टिकल अवेयरनेस अच्छी हो और उनको पता हो कि वो कब सेंट्रल मूव हो टू स्ट्रेंथनिंग दैट एरिया rather than waiting the team exposed through the middle. Number 2, possessional player. अलोंसो ये चाहते हैं कि उनकी टीम डोमिनेट करे बॉल के साथ और थ्रू द लाइन खेले फ्रॉम बैक टू फ्रंट. लेवरकुसन बिल्ड करते हैं विद 4 डिफेंडर्स विद 2 पावर्स, लेकिन वो स्टार्ट करते हैं विद लाइन ऑफ 3-1 pivot players looking to receive centrally और 2 विंग्स बैक स्ट्रेचिंग द पिच ऑलमोस्ट लाइक विंगर्स. ये 2 वाइड प्लेयर्स मदद करते हैं सेंट्रल मिडफील्डर्स को स्पेस क्रिएट करने में और 2 नंबर 10 को टू रिसीव स्पेस सेंट्रली. सेंटर बैक का प्लेयर्स बिल्डअप में बहुत क्रूशियल होता है लेवरकुसन के लिए टू फाइंडिंग देयर सेंट्रल मिडफील्डर्स एंड नंबर 10. वो कंफर्टेबली ऑपोजिशन मिडफील्ड को उनके पोजीशन से हटा देती है. एम ये होता है टू क्रिएट स्पेस in the central area of the team to receive. मेकवायर विंग बेंच प्ले पिन करती है ऑपोजिशन के फुल बैक्स को हाई और वाइड पोजीशन के साथ. इसका फायदा ये होता है कि ऑपोजिशन के वाइड प्लेयर्स को फर्दर पार कर देती है टुवर्ड्स द टच लाइन, जो कि पासिंग लेन्स क्रिएट करती है. नंबर 3, मिडफील्ड ऑर्गेनाइजेशन. अब अलोंसो का जो इम्पैक्ट है इसकी मोस्ट प्रोबेबली एक मेन वजह मिडफील्ड है, जहां करीम, रॉबर्ट एंड प्लासियोस की मोस्टली यूज किया है इन्होंने लास्ट सीजन की. अगर मैं बात करूं द यूज ऑफ दीज 3 प्लेयर्स बिफोर अलोंसोस अराइवल केम विद मिक्स रिजल्ट्स. और अगर हम बात करें लेवरकुसन की जो पहले मैनेजर थे उनके साथ स्ट्रगल कर रहे थे टू फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 दैट वर्क इन अ डबल पार्ट स्ट्रक्चर जो होता है मिडफील्ड में, आइदर 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स और 1 नंबर 10 या सिंगल पावर्ड विद 2 नंबर 8. बहुत दफा अलोंसो ने 2 इन सेंट्रल मिडफील्ड के साथ खेला है, सच एज इन द 3-4-3 जो भी शेप होती थी
However, two of his favorite three central midfielders will always play below. Number 4, improving players. Alonso has not just produced and improved collective performances, उन्होंने हेल्प भी की है प्लेयर्स को और इंडिविजुअल बेसिस फ्रिम्पॉन्ग की परफॉर्मेंसेस भी शाबी अलोंसो के अंडर इम्प्रूव हुई है। उससे पहले उनको राइट विंगर और नंबर 10 यूज किया जाता था, लेकिन शाबी अलोंसो के अराइवल के बाद उन्होंने उनको एज अ राइट विंग पे खिलाया, who gets up and down the flank impressively. Number 5, pressing. Leverkusen has gone from a team to shyly press करती थी to pressing their opposition from start of their build-up. They do so with 3 players pushing up high on the edge of the opposition box. With this push up to press, जो भी opposition के fullbacks होते हैं और 2 remaining midfielders ready रहते हैं to shuffle to support the press whichever side the opposition play. तीनों सेंटर बैक्स डिफेंड करते हैं मोस्ट फ्रंट फुट पे, हर टाइम रेडी रहते हैं टू जंप आउट एंड compete for any direct balls into the midfield. If they fail to win the ball high, तो उनकी कोशिश रहती है कि प्ले को लॉक किया जाए by the touch line with wide players जो कि already aggressively pressing the ball. जब शाबी अलोंसो की साइड बॉल वापस ले लेती है तो इसकी अप्रोच का मतलब ये है कि वो गोल के बहुत करीब है और उनके पास एक बेटर चॉइस है स्कोर करने को. सो शाबी अलोंसो की अगर हम बात करें तो टॉप यूरोपियन क्लब्स उनमें इंटरेस्टेड है. स्पेशली अगर मैं बात करूं रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिम, क्योंकि अगर हम कार्लो एंजेलोटी की बात करें तो कार्लो एंजेलोटी का मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट सीजन है और इस सीजन के बाद वो ब्राज़ील चले जाएंगे. तो रियल मैड्रिड इज लुकिंग फॉर अ मैनेजर, और जो रिपोर्ट्स अभी इस वक्त निकल के आ रही है कि रियल मैड्रिड के लिए फेवरेट है शाबी अलोंसो. तो ये थी हमारी वीडियो. उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हियर, एंड डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट शाबी अलोंसो. आपको क्या लगता है कि कहाँ पे वो परफेक्टली फिट इन हो सकती हैं. That's it. It's a goodbye from me. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Till next time. Peace.